नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। आज मैं आपसे बात करूँगी बच्चों में दस्त के बारे में। दस्त जैसे कि डायरिया भी कहते हैं, लूज़ मोशंस। पहली बात तो लूज़ मोशंस होते क्या हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। लूज़ मोशन बच्चे को हम तब बोलेंगे जब बच्चा दिन में 3 बार से ज़्यादा पतले दस्त करे, तो हम उसे लूज़ मोशंस कहते हैं। ये एज वाइज भी अलग डेफिनेशन हो सकती हैं। जैसे कि नवजात शिशु है, नवजात शिशु शुरू के 1.5 महीने थोड़े ज़्यादा दस्त करता है, उसे हम बीमारी नहीं मानेंगे। वो एक नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है, वो दूध पीते हैं, पेट में दूध पहुंचता है, पॉटी आ जाती है, ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है। तो वो एक बीमारी नहीं है, उसमें कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर बड़े बच्चों में इतने ज़्यादा पतले दस्त हो रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में हो रहे हैं, तो इन्हें हम दस्त या डायरिया कहेंगे। अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार होते हैं दस्तों के। देखिए, अक्यूट डायरिया होता है। अक्यूट मतलब 14 दिन से कम का डायरिया। क्रोनिक डायरिया मतलब 14 दिन से ज़्यादा का डायरिया, क्रोनिक या परसिस्टेंट डायरिया। रिकरेंट डायरिया, रिकरेंट मतलब बार बार होने वाले, कुछ बच्चों में बार बार दस्त होते हैं, 2 से बोलते हैं रिकरेंट डायरिया। और एक होता है डिसेंट्री। डिसेंट्री मतलब बच्चे के पॉटी में मवाद या खून का आना, जिसे हम डिसेंट्री कहते हैं। तो हम ज़्यादातर तो आज अक्यूट डायरिया के बारे में बात करेंगे और बाकी कारणों के बारे में भी हम थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे। अक्यूट डायरिया बहुत कॉमन है हमारे इंडियन सेटिंग्स में, खासकर क्योंकि हाइजीन और सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते पेरेंट्स। कई बार खास करके जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, जिनके घर में सफाई का ध्यान ज़्यादा से अच्छे से नहीं हो पाता है। कई बार बच्चों को बॉटल से दूध पिलाते हैं, बॉटल को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं, उसकी निपल साफ़ नहीं हो पाती है। ज़्यादातर खान पीन से, मतलब फूड हाइजीन, वाटर हाइजीन, पानी अच्छा नहीं है, नल का पानी यूज़ कर रहे हैं, बॉयल नहीं कर रहे हैं, फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं। खाने में बाहर की चीज़ें, खास करके गर्मियों में, बारिश के दिनों में बाहर की चीज़ें खाने से भी डायरिया हो जाता है। तो ये डायरिया के कुछ कारण हैं, जिसमें कि हमारे जो संक्रमण हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, 2 तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं, जैसे कि अमीबाइसिस, जियार्डियासिस। वायरसेस में रोटा वायरस डायरिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डायरिया होता है। ये बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन कर देता है बच्चे में। इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है। और कुछ बैक्टीरियल डायरियाज भी होते हैं जो कुछ डिसेंट्री भी करते हैं। तो मेन कारण अपना हाइजीन का है। बच्चों में डायरिया के क्या लक्षण होते हैं और किस केस में हमें बच्चों को अस्पताल लेके जाना चाहिए, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। देखिए, अगर बच्चे के दस्त इतने हैं कि बच्चा सुस्त नहीं हो रहा है और ओरल इंटेक उसका ठीक है, जितना वो दस्त कर रहा है उतना वो मुंह से लिक्विड्स ले पा रहा है, तो आप घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। आप उसका लिक्विड इंटेक अच्छा रखिए। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसको अच्छी तरह माँ का दूध पिलाते रहें, कंटिन्यूस पिलाते रहें। अगर 6 महीने से ऊपर है और वो डायरिया बहुत हो रहा है उसे, तो आप उसे रिप्लेस करें। मतलब जितना दस्त में पानी का लॉस हो रहा है उतना ही आप सिप्स में मुंह से देने की कोशिश करें। क्या क्या दे सकते हैं? सबसे पहले WHO ORS, जो कि आपने सुना होगा। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये मार्केट में अवेलेबल है, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिल जाता है। ये बच्चों का जो ORS आता है वो 200 ml पानी में 1 सैशे डिज़ोल्व करके बनता है। और कई पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा ORS नहीं पीता, उसे टेस्ट पसंद नहीं आता, तो आप उसे सिप्स में दे सकते हैं। मतलब चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके आप उसे दे सकते हैं। इसके अलावा घर के और भी लिक्विड्स, तरल पदार्थ हैं जो हम डायरिया में दे सकते हैं, जैसे कि दाल पानी, चावल का मांड, दलिया का पानी, नारियल पानी, ये हम उन्हें दे सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि हमें जूस नहीं देना है, शुगरी ड्रिंक्स नहीं देने हैं। जूसेस और शुगरी ड्रिंक्स अगर हम इन्हें देंगे बच्चों को तो डायरिया उल्टा बढ़ जाएगा, तो वो हमें ध्यान रखना है। और हम दही और छाछ की मात्रा भी ज़्यादा डाइट में दे सकते हैं। दही और छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डायरिया को कंट्रोल करते हैं। हमें बच्चों को दूध भी कम ही देना है, दूध की जगह हमें दही और छाछ से रिप्लेस करनी है। लेकिन 6 महीने से छोटा बच्चा है, उसे माँ का दूध कंटिन्यू देना है। अब मैं डिस्कस करूँगी कुछ डेंजर साइंस के बारे में। मतलब
ऐसी कौन सी स्थिति है जो हमें बच्चे में ऐसे कौन से लक्षण हैं कि हमें तुरंत अस्पताल या बच्चों के डॉक्टर के पास उन्हें लेके जाना है। देखिए, बच्चा अगर आपका सुस्त हो रहा है, अगर बच्चा उल्टियाँ बहुत कर रहा है, दस्त के साथ साथ उल्टियाँ भी हो रही है, मतलब जितना दस्तों में पानी का लॉस हो रहा है, उल्टियों में भी ऊपर से भी नीचे से भी लॉसेस हो रहे हैं तो ऐसे केस में बच्चा आपका डिहाइड्रेशन में जा सकता है। दस्त की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 10 से 12 बार है, बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है। डिहाइड्रेशन के क्या लक्षण होते हैं? बच्चे में डिहाइड्रेशन के लक्षण अगर हम ऊपर से नीचे तक देखें तो आंखें बच्चे की अंदर धंस जाती हैं, आंसू आने कम हो जाते हैं, रोएगा आंसू कम आएंगे मुंह सूख जाएगा और पेशाब भी बच्चे को कम आएगा, और या फिर आएगा तो बहुत गाढ़ा पीला पेशाब आएगा। ये सब लक्षण होते हैं डिहाइड्रेशन के। तो ऐसे स्थिति में बच्चे को IV फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ड्रिप की ज़रूरत पड़ सकती है, इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे केस में तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। और अगर बच्चा खूनी दस्त कर रहा है, मवाद आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो ये डिसेंट्री है, इसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो इलाज होता है, डॉक्टर क्या क्या दवाइयाँ लिखते हैं, ज़्यादातर ORS, जिंक की दवाई डॉक्टर ज़रूर देंगे 2 हफ्ते के लिए। डायरिया में जिंक का बहुत अच्छा रोल है, वो ज़रूर देना चाहिए। कुछ प्रोबायोटिक्स डॉक्टर देंगे, कुछ पाउच वगैरह आपको देंगे जो आपको बच्चे को देने पड़ेंगे। एंटीबायोटिक्स का रोल कम ही होता है, ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स तभी दिए जाते हैं जब खून या मवाद आ रहा हो दस्तों में। अब हम बात करेंगे परसिस्टेंट डायरिया, मतलब लंबा चलने वाला डायरिया जो 2 हफ्ते से भी ज़्यादा खिंच चुका है। देखिए, परसिस्टेंट डायरिया के कुछ अलग कारण होते हैं, जैसे कि दूध का ना पचना, दूध में लैक्टोज का ना पचना, जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। देखिए, शुरू में इन्फेक्शन होता है, वायरल बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से आंतों में डैमेज हो जाते हैं। आंतों के जो सेल्स हैं वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं, जो दूध में जो लैक्टोज होता है। जब वो डैमेज हो जाते हैं तो लैक्टोज नहीं पच पाता, बच्चे से लैक्टोज बिल्कुल नहीं पच पाता। लैक्टोज इंडाइजेशन की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। उस केस में अगर आप दूध उसको देंगे तो डायरिया कभी ठीक नहीं होगा तो अगर कोई लंबा चलने वाला डायरिया है तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा लैक्टोज रहित जो डाइट होती हैं, जैसे मैंने आपको डायरिया की डाइट बताई, डायरिया की डाइट में दलिया, खिचड़ी, दाल पानी, नारियल पानी, छाछ, दही, केला, ये सारी चीज़ें आप उन्हें दे सकते हैं। 6 महीने से छोटा बच्चा आप ये सब नहीं दे पाएंगे तो आपको लैक्टोज रहित दूध डॉक्टर आपके बताएंगे जो आपको देना पड़ेगा। परसिस्टेंट डायरिया के कुछ और भी कारण हैं, जैसे अमीबाइसिस, जियार्डियासिस, ये कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, इनका भी अलग इलाज होता है जो डॉक्टर आपको बताएंगे। इसके अलावा अगला आता है रिकरेंट डायरिया। रिकरेंट डायरिया मतलब किसी बच्चे में बार बार दस्त का होना। देखिए, रिकरेंट डायरिया के भी बहुत अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि गेहूं की एलर्जी, जिसे हम ग्लूटेन एलर्जी या सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। ऐसे बच्चों में ग्रोथ नहीं होती, खून की कमी हो जाती है, वज़न और लंबाई नहीं बढ़ती, और दस्त बार बार होते हैं। कई बार इनमें कब्ज़ी भी हो जाती है, लेकिन दस्त भी हो सकता है। बार बार दस्त का होना, ग्रोथ का ना होना, खून की कमी होना, पेट का फूलना, अगर ऐसे कोई लक्षण हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसमें ग्लूटेन फ्री डाइट या गेहूं रहित डाइट, जो ग्लूटेन फ्री डाइट आपको बताई जाएगी। उसके अलावा कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हैं जिसमें इम्यूनिटी बच्चे की बहुत डाउन है, उसमें भी रिकरेंट डायरिया हो सकता है। कुछ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं जिसमें आंतों में सूजन आ रखी है, तो उस केस में भी बार बार डायरिया हो सकता है, इवन खून भी आ सकता है, और उसमें भी बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, बच्चे को खून की कमी होगी। तो ये होता है रिकरेंट डायरिया। इसके अलावा डिसेंट्री, जैसे मैंने आपको बताया, डिसेंट्री में खून या मवाद दस्तों में आता है, उस केस में भी हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था कुछ जानकारी डायरिया के बारे में। धन्यवाद।